तालिबान ने भारत के सपनों पर ऐसे फेरा पानी, मामूली खर्च में भी चीन ने मारी बाजी। अफगानिस्तान में तालिबान की इतनी तेजी से कब्जे को लेकर हर देश हैरान है, खास तौर पर वे देश जिन्होंने अफगानिस्तान में सालों से निवेश किया। अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश करने वाले देशों में से एक भारत भी है, जिसने यहां शांति को बढ़ावा देने के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू की। हालांकि अब तालिबानी कब्जे के बाद यह विचार करने वाली बात कि बीते 2 दशकों में किए इस निवेश से भारत के हाथ क्या लगा है। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। यह संसद भवन भारत ने 9 करोड़ डॉलर यानी आज की तारीख में 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनवाया था। अफगानिस्तान पर तालिबान की इतनी तेजी से कब्जे को लेकर हर देश हैरान है, खास तौर पर वे देश जिन्होंने अफगानिस्तान में सालों से निवेश किया। अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश करने वाले देशों में से एक भारत भी है, जिसने यहाँ शांति को बढ़ावा देने के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू की है। हालांकि अब तालिबानी कब्जे के बाद यह विचार करने वाली बात है कि बीते 2 दशकों में किए इस निवेश से भारत के क्या लगा। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। यह संसद भवन भारत ने 9 करोड़ डॉलर यानी आज की तारीख में 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया था। अगली खबर में जानेंगे, डरो मत, कनपटी पर बंदूक रखकर पत्रकारों से अपनी तारीफ करवा रहा है तालिबान की कथनी और करनी में अंतर यह अब साबित भी हो जा रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने लोगों से नहीं डरने की अपील और प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही थी। हालांकि धीरे धीरे उसका असली चरित्र सामने आ रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक टीवी पत्रकार के जबरन तालिबान की तारीफ करवाई जा रही है। डरो मत, ये अफगानिस्तान में एक भयभीत न्यूज एंकर शब्द थे। टीवी पत्रकार के पीछे स्टूडियो में हथियारबंद लोग खड़े थे। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है और तालिबान के स्वतंत्र प्रेस के वादे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई है। यह तब भी आया है जब तालिबान ने कहा था कि वे देश में स्वतंत्र प्रेस को संचालित करने की अनुमति देंगे। अगली खबर में जानेंगे, कश्मीर में तालिबान लड़ाकों के घुसपैठ कराने की फिराक में आईएसआई चप्पे चप्पे की डिटेल और ट्रेनिंग भी दी। तालिबान लड़ाके कश्मीर में नया खतरा बन सकते हैं। कश्मीर से सटी सीमाओं पर उनकी मौजूदगी कुछ महीने पहले ही देखी गई थी। उस समय भी एनजीसीओ को अलर्ट किया गया था। अब अफगानिस्तान में पर तालिबान के कब्जे के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर खासी सतर्क है कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान को दी गई मदद के एवज में कश्मीर में तालिबान लड़ाकों की घुसपैठ करा सकती है। तालिबान लड़ाकों के कश्मीर में नया खतरा बन सकते हैं। कश्मीर से सटी सीमाओं पर उनकी मौजूदगी कुछ महीने पहले ही देखी गई थी। उस समय भी एजेंसियों को अलर्ट किया गया था। अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर खासी सतर्क है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान को दी गई मदद के एवज में कश्मीर में तालिबान लड़ाकों की घुसपैठ करा सकती है। अगले खबर में जानेंगे, भारत में तालिबान की एंट्री की आशंका पर बोले सेना के जनरल, चिंता की कोई बात नहीं। भारतीय सेना की एक नजर ने रविवार को कहा कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है और तालिबान के अफगानिस्तान के अधिग्रहण के संभावित नतीजों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। श्रीनगर एक स्पोर्ट्स इवेंट में सेना की 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा, यह एक खेल का मैदान है और मैं बाहरी लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखें यहाँ कश्मीर सुरक्षा की स्थिति हमारे नियंत्रण में है और इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। तालिबान द्वारा युद्धग्रस्त के देश पर नियंत्रण का दावा करने के बाद कश्मीर में संभावित सुरक्षा चुनौतियों पर एक सवाल का जवाब देते हुए पांडे ने ये बातें कही। भारतीय सेना के एक जनरल ने रविवार को कहा कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति में है और तालिबान के अफगानिस्तान के अधिग्रहण के संभावित नतीजों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।